जय हिंद दोस्तों। मैं ए कुमार लेखपाल आपका स्वागत करता हूं ए क्रिएटिव एजुकेशन पर। आज हम भारतीय शहरों के उपनाम की चर्चा करेंगे जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नासिक महाराष्ट्र में का एक प्रमुख शहर है जो कि भारत की मदिरा की राजधानी कहलाता है। भारत के आधे हिस्से में दाख या अंगूर की बारियां और वाइन बनाने वाले स्थान जैसे सुला अंगूर के खेत नासिक में स्थित हैं। इसलिए नासिक को अंगूर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अंगूर नासिक में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए इसे अंगूर सिटी भी कहते हैं। इसके आगे है मदुरै तमिलनाडु का प्रमुख शहर है। मदुरै को पूर्व का एथेंस कहते हैं। एथेंस यूरोप का देश है, यूरोप की राजधानी है। एथेंस में एक ऊंचे चनार पर स्थित ग्रीक द्वीप समूह था जिसे शहर से में कहीं से भी देखा जा सकता था। इसी तरह मदुरै में मीनाक्षी मंदिर को किसी भी स्थान से देखा जा सकता है, इसलिए इसे पूर्व का एथेंस कहा जाता है। जो कि भारत एक पूर्वी देश है, इसलिए मदुरै को पूर्व का एथेंस कहते हैं। इसी प्रकार आगे जोधपुर राजस्थान में है। जोधपुर को सन सिटी कहते हैं क्योंकि यह थार रेगिस्तान की सीमा पर स्थित है। जोधपुर को ब्लू सिटी के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि शहर के पुराने इलाके में मकान नीले रंग से रंगे होते हैं। एक समय था जब गर्मी के कारण यहाँ के राजा ने यहाँ की पूरी सिटी को नीले रंग से रंग दिया था। इस कारण जोधपुर को सन सिटी या ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। जयपुर भारत का दूसरा यूनेस्को विश्व धरोहर शहर है। पहला शहर है अहमदाबाद जो कि 2017 में शामिल किया गया था यूनेस्को में। जयपुर शहर की स्थापना सवाई जयसिंह ने 1727 में की थी। सवाई राम सिंह के शासन के दौरान शहर को 1876 में अल्बर्ट एडवर्ड प्रिंस ऑफ वेल्स जो कि बाद में किंग एडवर्ड 7 भारत के सम्राट बने के स्वागत के लिए गुलाबी रंग से रंगा गया था। गुलाबी रंग के कारण ही इसे पिंक सिटी कहा जाता है। अहमदाबाद गुजरात का प्रमुख शहर है। भारत का पहला विश्व विरासत शहर है जो कि 2017 में बना था। इसकी स्थापना सुल्तान अहमद शाह ने 15वीं सदी में साबरमती नदी के किनारे की थी। अहमदाबाद को पूर्व के मैनचेस्टर के रूप में भी जाना जाता है। दो शहरों में बड़ी संख्या में कपड़ा मिलों की उपस्थिति होने के कारण कहते हैं पूर्व का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर मूसी नदी के तट पर स्थित है और लंदन की थेम्स नदी के तट पर स्थित है। मैनचेस्टर मर्सी नदी के तट पर स्थित है और लंदन थेम्स नदी के तट पर। अहमदाबाद को बोस्टन ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि अहमदाबाद में IIM अहमदाबाद IIM जैसे प्रमुख संस्थान हैं, जैसे बोस्टन में हार्वर्ड। सूरत गुजरात का प्रमुख शहर है। सूरत को हीरो का शहर भी कहा जाता है। सूरत में हीरो का काम बड़े पैमाने पर होता है। सूरत हीरे की पॉलिश के लिए दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड हब है। सूरत को टेक्सटाइल सिटी के रूप में भी जाना जाता है। सूरत गुजरात में हीरे की नक्काशी या हीरे पे जो पॉलिशिंग होती है उसके लिए जाना जाता है। इसके साथ ही सूरत में कुछ धार्मिक स्थल भी हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ और इसके आसपास के क्षेत्र को अवध के नाम से जाना जाता है। अवध वास्तुकला लखनऊ में बहुत ज़्यादा देखी जा सकती है।
लीची की भूमि मुजफ्फरपुर बिहार को कहा जाता है। मुजफ्फरपुर का वर्तमान जिला 18वीं सदी में अपने अस्तित्व में आया था और इसका नाम ब्रिटिश राजवंश के तहत राजस्व अधिकारी मुजफ्फर खान के नाम पर रखा गया था। अगला है कटक। कटक ओडिशा में स्थित है। कटक को भारत की सिल्वर सिटी कहा जाता है। कटक शहर महानदी के तट पर स्थित है और कटक में ही राष्ट्रीय चावल। अगला शहर है कानपुर। कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड। कानपुर में चमड़े की टैनिंग की जाती है। कानपुर लेदर के लिए प्रसिद्ध है। मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट, चूँकि कानपुर में टेक्सटाइल का काम बड़े पैमाने पर होता है इसलिए पूर्व का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। इस शहर की स्थापना 1207 में की गई थी। अगला शहर है मुंबई। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी मुंबई को कहा जाता है। इसके अलावा अगला शहर है हमारा जो मुंबई है। मुंबई में भारतीय बैंकों के मुख्यालय हैं। ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया। ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया के नाम से नागपुर महाराष्ट्र को जाना जाता है, जहाँ पर बड़े पैमाने पर संतरे की खेती होती है। संतरा जो कि विटामिन सी का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। अगला शहर है भारत का स्कॉटलैंड। भारत का स्कॉटलैंड कुर्ग जो कि कर्नाटक में स्थित है को कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड शिलोंग को कहा जाता है जो कि मेघालय की राजधानी है। स्कॉटलैंड जैसे परिदृश्य की उपस्थिति के कारण दोनों को स्कॉटलैंड कहा जाता है। स्कॉटलैंड एक यूरोप का प्रसिद्ध शहर है जो कि अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार कुर्ग कर्नाटक और शिलोंग में भी जो दृश्य हैं वो इतने अच्छे हैं, इन शहरों को भी स्कॉटलैंड की संज्ञा दी जाती है। अगला शहर है मैसूर। मैसूर कर्नाटक में स्थित है। भारत का सैंडलवुड्स यानी चंदन का शहर मैसूर को कहा जाता है। मैसूर रेशम के लिए भी प्रसिद्ध है। मैसूर का नाम इतिहास में ही बहुत ज़्यादा फेमस रहा है। मैसूर में एक राजा हुआ करते थे टीपू सुल्तान, उनके बारे में आप इतिहास में पढ़ेंगे। अगला शहर है कलकत्ता। सिटी ऑफ जॉय कलकत्ता को कहा जाता है। सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड आसनसोल पश्चिम बंगाल को कहा जाता है। कोयले को ब्लैक डायमंड के नाम से जाता है। इसी प्रकार कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है। अगला है हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी के साथ साथ मोतियों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। मोती प्रसंस्करण और व्यापार उद्योग हैदराबाद में बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है। इसी के साथ साथ हैदराबाद चार मीनार के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला शहर है मसालों का शहर। मसालों का शहर कालीकट या कोझिकोड केरल को कहा जाता है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान भी केरल में स्थित है। इसी के साथ अगला शहर है हमारा स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर या स्वर्ण मंदिर शहर अमृतसर पंजाब को कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर को हरमिंदर साहिब के रूप में भी जाना जाता है। स्वर्ण मंदिर पर एक गोल्डर यानी सोने की परत चढ़ी हुई है, जिस कारण इसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। गोल्डन सिटी भी जैसलमेर को कहा जाता है जो कि राजस्थान का प्रमुख शहर है। पीले बलुआ पत्थर की उपस्थिति के कारण इसको गोल्डन शहर के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर राजस्थान वाले इलाके में है, इसलिए ये गोल्डन की तरह चमकता है। अगला शहर है जमशेदपुर। जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया और पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। टाटा द्वारा पहला स्टील प्लांट यहाँ स्थापित किया गया था। सर दोराबजी टाटा ने
1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना यानी टिस्को की स्थापना की थी यहाँ पर। जमशेदपुर जो है रूर नदी के तट पर है। टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा थे। अगला शहर है उदयपुर। उदयपुर राजस्थान में है। उदयपुर को झीलों का शहर और पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। इसको दोनों नामों से जाना जाता है। कई विश्व स्तरीय झीलों जैसे फतेह सागर, पिछोला झील, उडमई सागर, जयसमंद झील या घेवर झील, राजसमंद झील की उपस्थिति के कारण इसे झीलों का शहर कहा जाता है। झीलों का शहर भोपाल को भी कहा जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में है। उरी झील, बड़ा ताल झील, निचली झील मध्य प्रदेश में स्थित है। इसी कारण भोपाल को भी झीलों का शहर कहा जाता है। भोपाल के पास से नर्मदा नदी होकर गुजरती है। नर्मदा नदी पर एक धुआंधार जलप्रपात है, जो कि बहुत फेमस जलप्रपात है। अगला शहर है वडोदरा। वडोदरा गुजरात में है। इसको बरगद शहर के नाम से जाना जाता है। बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। अगला है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर दक्षिण भारत के मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ वस्त्र उद्योग की उपस्थिति के कारण इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। सूरत और कोयम्बटूर कपड़ा शहर है, इसलिए इन्हें मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला शहर है भागलपुर। भागलपुर बिहार। भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। अगला शहर है धनबाद। धनबाद झारखंड में स्थित है। भारत की कोयला राजधानी के रूप में झारखंड के धनबाद को जाना जाता है। झरिया कोल माइंस बहुत फेमस माइंस है, जो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की उपस्थिति के कारण इसे कहा जाता है। अगला त्रिशूल। त्रिशूल केरल में है, जो भारत की स्वर्ण राजधानी के रूप में जाना जाता है। त्रिशूर। इसके साथ अगला शहर है चंद्रपुर महाराष्ट्र। चंद्रपुर महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का काला सोने का शहर के रूप में जाना जाता है चंद्रपुर को। इसके साथ अगला शहर है हमारा सोलन। सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लाल सोने का शहर यानी टमाटर के शहर के रूप में जाना जाता है सोनल को। अगला है डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन पुणे महाराष्ट्र का शहर है। इसे डेक्कन कीर के नाम से भी जाना जाता है। अगला शहर है बुनकरों का शहर। बुनकरों का शहर के रूप में पानीपत हरियाणा को जाना जाता है। वस्त्र और कालीन उद्योग की उपस्थिति के कारण इसे बुनकरों का शहर कहा जाता है। बुनकर एक हथकरघा उद्योग है। पूर्व का रोम। पूर्व का रोम मंगलुरु कर्नाटक को कहा जाता है, जो कि एक साइंस हब के रूप में भी जाना जाता है मंगलुरु को। हमारी लेडी ऑफ रोसर्गिया कैथरेट के साथ सबसे पुराने और सबसे खूबसूरत चर्चों के लिए जाना जाता है, जो कि 450 साल पुराना है। रोम इटली की राजधानी है, क्योंकि यह अपने चर्चों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए मंगलुरु को पूर्व का रोम कहते हैं। योद्धाओं की भूमि। योद्धाओं की भूमि जूनबोता नागालैंड को योद्धाओं की भूमि कहा जाता है। कोल्लम केरल का शहर है। विश्व की कारजू राजधानी के रूप में जाना जाता है कोल्लम को। अगला है कोल्हापुर महाराष्ट्र। पहलवानों का शहर है। यहाँ पहलवानी बड़े पैमाने पर की जाती है। अगला शहर है कन्नौज। कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। भारत की इत्र नगरी या इत्र राजधानी कन्नौज। अगला शहर है कोच्चि। कोच्चि केरल में है। कोच्चि अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है और कोल्लम केरल को अरब सागर का राजकुमार। अगला शहर है अरुणाचल प्रदेश। ये प्रदेश है हमारा पूर्वोत्तर का। इसे भोर के पहाड़ों की भूमि कहा जाता है,
क्योंकि सूर्योदय प्रारंभ में यहीं से दिखाई देता है। भारत का शहर, भारत का चाय शहर, भारत के चाय शहर के रूप में डिब्रूगढ़ को जाना जाता है, जो कि असम में स्थित है। असम को भारत के चाय राज्य के रूप में भी जाना जाता है। अगला शहर है दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। भारत का रूर प्रदेश दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। रूर घाटी पश्चिम जर्मनी में बसा एक क्षेत्र है जो खनिजों, विशेष रूप से कोयले से समृद्ध है, जिसके कारण घाटी क्षेत्र में विशेष रूप से लोहा और इस्पात उद्योग के कई उद्योगों का विकास हुआ है, जो इस समानता के लिए है कि दामोदर घाटी को भारत का रूर भी कहा जाता है। यही कारण है कि दामोदर घाटी में स्थित दुर्गापुर को भारत का रूर कहा जाता है। रूर एक जर्मनी का क्षेत्र है, इसलिए भारत का रूर क्षेत्र दामोदर घाटी या दुर्गापुर को कहते हैं। अगला शहर है गुवाहाटी। गुवाहाटी असम का शहर है। गुवाहाटी को उत्तर पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। गुवाहाटी में असम का हाई कोर्ट भी है। अगला शहर है बेंगलोर। बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है बेंगलोर को। भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में भी बेंगलोर को जाना जाता है, बड़ी संख्या में स्टार्टअप की उपस्थिति के कारण। स्पेस सिटी ऑफ इंडिया भी बेंगलोर को कहा जाता है, साइंस सिटी भी। चेन्नई को एशिया का डेट्रॉइट कहा जाता है। चेन्नई ऑटोमोबाइल विनिर्माण इकाइयों की उपस्थिति के कारण चेन्नई को एशिया का डेट्रॉइट कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल विनिर्माण के लिए प्रसिद्ध है। इसी कारण चेन्नई को भी एशिया का डेट्रॉइट कहा जाता है, क्योंकि चेन्नई में बड़े पैमाने पर ऑटोमोबाइल का निर्माण होता है। अगला शहर है यवतमाल या अकोला, महाराष्ट्र। इसको भारत का कपास शहर कहते हैं। अगला शहर है पौंडीचेरी। पौंडीचेरी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, इससे जुड़े प्रश्नों पर चर्चा करेंगे अब हम। पहला क्वेश्चन है इस पे आपका, किस शहर को झीलों के नगर के रूप में जाना जाता है? आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन है, मुंबई, ईटानगर, लखनऊ। इसमें आपका शहर होगा झीलों का शहर के नाम से। श्रीनगर को जाना जाता है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है, वहाँ पर भी बहुत झीलें हैं, इसीलिए झीलों का शहर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को भारत का स्विट्ज़रलैंड के रूप में जाना जाता है? भारत का स्विट्ज़रलैंड तो आपका होगा इसमें आंसर कश्मीर, जम्मू कश्मीर के कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को जुड़वा नगर के रूप में जाना जाता है? जुड़वा नगर के रूप में जाना जाता है हैदराबाद और सिकंदराबाद को। अगला से क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है शिलोंग को, जो कि मेघालय में स्थित है। मनोरम दृश्य के कारण इसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश को समुद्रगुप्त के नाम से जाना जाता है? आपकी स्क्रीन पे 4 ऑप्शन है, जिसमें से एक ऑप्शन है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को समुद्रगुप्त के नाम से जाना जाता है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को रेलियों के नगर के रूप में जाना जाता है? रेलियों का नगर के रूप में जाना जाता है दिल्ली को। दिल्लियों में बड़ी मात्रा में रैली होती हैं, हर किसी बात को लेकर रैली धरना होते रहते हैं दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को धान की कटोरी के रूप में जाना जाता है? धान की कटोरी के रूप में जाना जाता है छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ धान की कटोरी के रूप में जाना जाता है, जबकि धान या चावल का सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल है। अगला क्वेश्चन है, बुनकरों का शहर। बुनकरों के शहर के रूप में किसे जाना जाता है? तो बुनकरों के शहर के रूप में जाना जाता है पानीपत, हरियाणा को। अगला क्वेश्चन है, किस शहर का उपनाम भारत की डायमंड सिटी या भारत की सिल्क सिटी है? तो डायमंड सिटी या सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है सूरत को। सूरत। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को भारत का पेरिस के नाम से जाना जाता है? भारत का पेरिस। पेरिस फ्रांस की। ऑप्शन नंबर बी जयपुर। किस शहर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है? राजस्थान का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी भरतपुर। भरतपुर को। किस शहर का उपनाम ब्लू सिटी है? हमने भी देखा था, ब्लू सिटी के रूप में जोधपुर को जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, किस युद्ध को राजस्थान का थर्मोपल्ली के नाम से जाना जाता है? तो ऐसा कौन सा युद्ध हुआ था इतिहास में जिसे थर्मोपल्ली के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी, हल्दी घाटी का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, भारत का पीला शहर के रूप में किसे जाता है? येलो सिटी या पीला शहर? आपका है ऑप्शन नंबर वी, जैसलमेर। किस शहर को छोटा नागपुर की राजधानी के रूप में जाना जाता है? छोटा नागपुर की राजधानी के रूप में नेतरहाट को जाना जाता है। नेतरहाट भारत की किस शहर को भारत की कोयला राजधानी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, धनबाद। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को इस्पात नगरी के रूप में जाना जाता है? इस्पात नगरी जमशेदपुर झारखंड को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को भारत का पिट्सबर्ग के रूप में जाना जाता है? पिट्सबर्ग के रूप में ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को स्वर्ण मंदिर का शहर के नाम से जाना जाता है? तो स्वर्ण मंदिर के रूप में जाना जाता है अमृतसर, पंजाब। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? तो 5 नदियों की भूमि के रूप में पंजाब को जाना जाता है। पंजाब में 5 नदियां बहकर जाती हैं जो कि सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु, झेलम, चेनाब, सतलुज, ब्यास। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, किस शहर को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है? आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन नंबर ए, कोच्चि को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को पूर्व का वेनिस के रूप में जाना जाता है? पूर्व के वेनिस के रूप में कोच्चि को जाना जाता है जो कि केरल का शहर है। किस राज्य को दक्षिण का कश्मीर के नाम से जाना जाता है? दक्षिण का कश्मीर के रूप में जाना जाता है केरल को। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को मंदिरों एवं घाटों का नगर के रूप में जाना जाता है? मंदिरों एवं घाटों का नगर के रूप में जाना जाता है वाराणसी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को नवाबों का नगर के रूप में जाना जाता है? नवाबों का नगर है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को ईश्वर का निवास स्थान के रूप में जाना जाता है? ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शहर को धार्मिक स्थान को राजधानी का शहर, किस भारतीय शहर को धार्मिक स्थान को मंदिरों का शहर के रूप में जाना जाता है? आपका ऑप्शन नंबर सी, बनारस। बनारस को धार्मिक शहर के नाम से भी जाना जाता है। किस भारतीय शहर को पूर्व का मैनचेस्टर और यूपी का चमड़ा शहर, ये है अपना कानपुर, किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? अपना शहर कानपुर, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, किस भारतीय शहर का उपनाम योग सिटी है? योग सिटी के रूप में ऋषिकेश को जाना जाता है क्योंकि ऋषिकेश उत्तराखंड का शहर है। किस भारतीय शहर का उपनाम भारत की ऑटोमोबाइल राजधानी और देश की स्वास्थ्य राजधानी के रूप में जाना जाता है? ऑटोमोबाइल राजधानी के रूप में चेन्नई को जाना जाता है। किस भारतीय शहर का उपनाम हजारों मंदिरों का शहर है? हजारों मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है। ये शहर है, आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी, कांचीपुरम। 34 क्वेश्चन, किस शहर को किस नदी को पवित्र नदी के रूप में जाता है? तो गंगा है, आपको सभी लोग जानते हैं गंगा को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड के रूप में किसे कहा जाता है? तो हम कहते हैं गंगा नदी को, क्योंकि गंगा नदी उत्तर भारत में बहुत ही प्रसिद्ध नदी है। किस नदी को काली नदी के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, शारदा नदी को काली नदी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का शोक के नाम से किसे जाना जाता है? तो बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर डी।
को दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, क्योंकि ये बंगाल में बाढ़ लेकर आती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, क्योंकि कोसी नदी बिहार में बाढ़ लाती थी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण की गंगा। दक्षिण की गंगा के रूप में भारत के किस शहर को जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी। गोदावरी नदी को कहा जाता है दक्षिण की गंगा। दक्षिण की गंगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है नीलगिरी पहाड़ी को, जो कि दक्षिण भारत में स्थित है। भारत के किस शहर को अंगूर की राजधानी कहा जाता है? तो हमने पढ़ा, अंगूर की राजधानी कहा जाता है नासिक, महाराष्ट्र में स्थित है जो कि। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, किस भारतीय शहर को सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में जाना जाता है? सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में जाना जाता है मुंबई, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को भारत का हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है? हॉलीवुड, मुंबई। किस भारतीय शहर को 7 टापुओं के नगर के रूप में जाना जाता है? 7 टापुओं का नगर कहा जाता है मुंबई। मुंबई काफ़ी प्रसिद्ध है। इसी प्रकार है अगला क्वेश्चन, क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से किसे जाना जाता है? क्वीन ऑफ डेक्कन ये एक हिल स्टेशन है, मुंबई को ही कहा जाता है। ये भी किस शहर को भारत का प्रवेश द्वार या गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? मुंबई, महाराष्ट्र। अगला शहर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस शहर को भारत का बगीचा कहा जाता है? भारत का बगीचा कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु, कर्नाटक। कर्नाटक के भी कुछ शहर को काफ़ी नामों से जाना जाता है। इससे अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, भारत के मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा कहते हैं केरल को। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है बेंगलुरु को, जो कि कर्नाटक में स्थित है। इसी प्रकार आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, किस शहर को अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है? तो अंतरिक्ष का शहर के रूप में भी जाना जाता है मैसूर, नहीं बेंगलुरु। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।